जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जहांगीर। साल 1937 एक इमाम मस्जिद के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम मुजफ्फर रखा जाता है। और मुजफ्फर के 3 भाई थे और वालिद का नाम नूरुल हसन शाह था। जो मस्जिद के इमाम थे उनको क्या पता था कि मेरा बेटा जो मुल्ला मुजफ्फर है आगे चल के ये बहुत बड़ा एक बदमाश बन जाएगा। ये उसको पता नहीं था क्योंकि वो एक मजहबी घराना था। वहाँ पे कुरान पाक की उनके घर में बच्चों को तालीम दी जाती थी और वो खुद एक मस्जिद के इमाम थे। नूरुल हसन शाह साहब वो बादशाही मस्जिद के इमाम थे। और अगर पता चला कि वो जो टकसाली गेट के पास एक छोटी मस्जिद है उसके इमाम थे। अब ये भी एक नया जो तबसरा है वो भी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि वो आया बादशाही मस्जिद के इमाम थे या वो टकसाली गेट के पास जो छोटी मस्जिद थी उसके इमाम थे। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता। जो मुल्ला मुजफ्फर था वो भी जो उनके घर में बच्चे आते थे उनको कुरान पाक की तालीम दिया करता था। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि मुल्ला मुजफ्फर आगे चल के इतना बड़ा बदमाश बन जाएगा, तारीख में उसका नाम रह जाएगा। ये किसी को नहीं पता था। उसी दौरान उनकी रिहाइश जहाँ पे होती है, उनकी रिहाइश टंकसाली गेट के पास होती है, वहाँ उनका एक घर होता है। और वहाँ पे हीरा मंडी में आपको पता है जिस्म फरोशी का कारोबार होता था, मंशियात का कारोबार, सब वहाँ पे जितने भी गैर कानूनी काम थे वो सब वहाँ पे होते थे। और आते जाते मुल्ला भी देखता था कि ये सारे नाजायज़ काम यहाँ पे होते हैं और थोड़ा सा असर तो पड़ता है। जबकि इसके जो 2 भाई होते हैं, एक तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है और दूसरा भी अपना काम वगैरह करता है, वो भी इस तरफ नहीं आता। लेकिन मुल्ला जो देखता है, मुल्ला ये सामने अपने सारी जो चीज़ें जो होती हुई देखता है तो वो भी उसी तरफ उस मगन हो जाता है। और उसके बाद फिर उसका उठना बैठना जो है वो वहाँ के बदमाश जो लोग थे उस वक़्त के, तो उनके साथ उसका बैठना उठना शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़े भी उसके शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे उसके लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं उसका इलाके में दबदबा भी बढ़ता जाता है। और इसी दौरान उसकी दोस्ती एक मुश्ताक उर्फ भोला तरखान उसके साथ हो जाती है और एक साजा मसीह उसके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। और इसके बाद ये जब इनका जो असर सूख इलाके में बढ़ जाता है तो उस वक़्त सामान आता था दूसरे शहरों से, तो ट्रेन के थ्रू आता था। और वहाँ पे जो उस टाइम में 1970 में इक्का दुक्का जो ट्रक होते थे उनके साथ वो उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता था। तो बाकी जो काम था वो बैलगाड़ी उस वक्त चलती थी। ज़्यादातर जो काम है वो बैलगाड़ी पे ही सामान लोड करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। और मुल्ला मुजफ्फर वगैरह उनसे उस वक्त टैक्स भी लिया करता था। जिस चीज़ पे उसका दिल, कोई उसे चीज़ अगर कोई सामान लोड है तो उस पर कोई अच्छा लगता था तो वो सामान भी ले लिया करता था। इसी दौरान एक दूसरा ग्रुप जारा पहलवान ग्रुप है, उनका भी सामान, वो जो बैलगाड़ी उसमें सामान आता था तो उसका जो बैलगाड़ी को चलाने वाला गाड़ी था उसके साथ इनकी, और यहाँ पे जो इसके पास वो जो काम करता था मुल्ला मुजफ्फर के पास बंदा, तो उसकी और उसकी थोड़ी सी किसी चीज़ को लेके बहस हो जाती है। और उसके बाद फिर मुल्ला मुजफ्फर भी उस बहस में आ जाता है और वो उसको जाके बताता है कि मैंने ये चीज़ दी तो इसने मुझे मना किया, या जो भी इनके मामलात हुए थे। उसके बाद वो मुल्ला से भी उसकी लड़ाई झगड़ा उसका शुरू हो जाता है। और इसके बाद जारा पहलवान ग्रुप था उसके भी लोग थे वो भी आ जाते हैं और फायरिंग हो जाती है। और फायरिंग से एक बंदा जो है वो वहाँ पे मर्डर हो जाता है और उसी मर्डर की FIR नामजद उन पे मुल्ला मुजफ्फर पे हो जाती है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर वो जेल चला जाता है। अब जो बंदा जब शुरू में पहला कत्ल करता है और जेल चला जाता है, और मैं आपको बताता हूँ कि जेल यूनिवर्सिटी है उन लोगों के लिए कि जो बदमाशी में अपना पाँव जमाना चाहते हैं। फिर अगर वो जेल चले गए हैं तो वहाँ पे उनको बड़े बड़े प्रोफेसर मिलते हैं और प्रोफेसर फिर उनको ऐसा सबक याद करवाती हैं कि वो जब बाहर आते हैं तो या तो बहुत बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं या तो बिल्कुल शरीफ हो जाते हैं। और लेकिन जेल में मुल्ला मुजफ्फर कैदियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू करता है और इसकी वजह से उसका जो सज़ा है वो कम होती जाती है। और वहाँ पे जब सज़ा काट रहा होता है तो इसी दौरान जब वो उसके घर में भी एक दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है। और आगाज़ ये होता है कि एक इजाज़ नामी बंदा जो सांदे का रहायशी था वो उनके घर में ये कुरान पाक की तालीम हासिल करता था, उसके साथ भी इनकी अनबन हो जाती है। और जब वो अनबन होती है तो वो इसके भाई को
75 में बादशाही मस्जिद के साथ वाली गली में उसको मर्डर कर देती और इनकी दुश्मनी आपस में बढ़ जाती है, तो वो उसको कत्ल कर देता। और जो उस वक़्त मुल्ला मुज़फ़्फ़र जो था वो जेल में होता है, तो वो जेल से अपने भाई जो नसीम शाह जो कत्ल हुआ था उसके जनाजे को कंधा देने के लिए तो वो जेल से आता है। उसके बाद फिर वो आके जब उसको जनाजा कंधा दे के चला जाता है तो फिर वापस जेल में, तो उसके बाद फिर टाइम गुजरता जाता, जेल में भी जो मुल्ला मुज़फ़्फ़र था उसका काफ़ी असर सूख हो जाता। और जब इतना असर सूख हो जाता है ना, तो फिर दूसरे बदमाश वगैरह होते हैं ना, उनके साथ भी थोड़ी अनबन स्टार्ट हो जाती है। तो मुल्ला भी ऐसी उसने जेल काटी कि वो भी जेल में खुलेआम फिरता रहता था, उसे भी कोई रोकने वाला उस वक़्त नहीं था। वो जेल उसकी जो है वो 14 साल की, तो वो 7 साल में उसकी जब आदि हो जाती है ना, तो फिर उसको माफ़ कर दिया जाता है काम की तरफ से, तो फिर वो रिहा हो जाता है। जब रिहा हो के तो वो अपने इलाके में आता है। जब उसका असर सूख इतना हो जाता है ना, तो उस वक़्त वो एक छोटा सा एक काम स्टार्ट करता है। वो मटका जुआ चलता था, और मटका जुआ अगर किसी ने लाहौर में अगर मुतारफ़ करवाया था पहली बार, तो वो ये बंदा था मुल्ला मुज़फ़्फ़र, जिसने ये मटका जुआ शुरू किया था। तो वो ना जेल से जब रिहा होके आ जाता है ना, तो वो बड़ा खुलेआम सा उधर इधर उधर बैठना उठना शुरू कर देता है और अपना डेरा भी बना लेता है, और काफ़ी असर सूख हो जाता है उसका। जैसे उसका असर सूख बढ़ता है ना, तो उसके आपको पता है फिर दुश्मन भी है ना, वो भी बढ़ते जाते हैं। और उस वक़्त अच्छा शुक्र वाला उसका भी काफ़ी नाम चल रहा था। इसकी मुलाकात साहिवाल जेल में इसके साथ हुई थी, और उसके बाद फिर उस वक़्त जग्गा गुजर भी था, बुड्ढा गुजर भी था, तो ये भी सारे थे। और मशहूर शख्सियत रही है अंदरून शहर की शाहिया पहलवान, वो भी उस वक़्त था। अब हर तरफ तो उसका इलाका जो बटा हुआ था, क्योंकि हर तरफ अपने अपने इलाके में पहलवान बैठे हुए, तो ये टंगसाली गेट जो है ना, ये वहाँ पे अपना एंटर होते, साथ ही लेफ्ट साइड पे इसका वहाँ पे डेरा था। बाद में वहाँ पे ज़ोहर शहीद होटल भी ये बना देता है। तो ये जब हीरा मंडी चौक में, तो ये उस वक्त जो इसने शुरू में स्टार्ट किया था ना मटका जुए का, तो फिर ये दोबारा उसे स्टार्ट करता है। और मटका जुआ इसका काफ़ी चलता रहा है लाहौर में पूरे में। अगर कहीं भी अगर मटका जुआ उस टाइम वो चल रहा था, तो उसको शुरू करने वाला मुल्ला मुज़फ़्फ़र ही था, जिसने ये मटका जुआ स्टार्ट किया था। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों में भी इसका जो जुआ है वो चलता गया, और साथ ही जब इसका काम बढ़ता गया, तो उसने मटके को ख़त्म करके तो एक प्राइज़ बोर्ड वाली पर्ची आ गई थी, वो उसने शुरू कर दिया था। वो भी सबसे पहले ये उसके बाद ही स्टार्ट हुआ, जबकि वो 1980 में ये मुल्ला मुज़फ़्फ़र ही था जिसने ये मटका जुआ वगैरह सारा चलाया, और उसके बाद वो पर्ची जुआ भी इसने ही चलाया। और उस तरफ से उसको बड़े पैसे आने शुरू हो गए, और लोग कहते भी हैं। और साथ में उसने अपना जो जुआ है उसकी बैठक वो भी चलने लग गई, और जो मुश्ताक उर्फ भोला तरखान था वो ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो वो साथ ही रहते हैं, सारा कुछ करते रहते हैं। तो इसी दौरान जब एक बंदा वो भी हुआ कि एक बिल्लू बावे वाला, ये उस वक़्त मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब ना ये इतना फ्री हो गया था कि ये मुल्ला मुज़फ़्फ़र था, ये अपने इलाके से सड़क क्रॉस करता था तो क्रीम पार्क की तरफ आता था। उस वक़्त रिवॉल्वर चलते थे, वो गले में डाला इसने होता था, और ऐसे ही पैदल ही चल रहा होता था, मतलब किसी का इसको डर खौफ नहीं होता था। कई बार स्कूटर पे देखा गया कि मुल्ला मुज़फ़्फ़र और ये भोला तरखान स्कूटर पे भी चल रहे हैं, और साजा मसीह था वो भी उसके साथ बैठा होता था। तो ये इनका तीनों का याराना बहुत ही मकबूल रहा, क्योंकि वो हमेशा से इकट्ठे रहे। इनके पास जो भी तकलीफें दुख आए, ये इकट्ठे इन्होंने रहे। ये नहीं हुआ कि ये एक दूसरे की मतलब छोड़ के तो साइड पे होते रहे, इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ। इसी दौरान सरकारी महकमे का एक बहुत बड़ा अफसर था, उसका बेटा बिल्लू बावे वाला, वो भी क्रीम पार्क में आके उठना शुरू कर देता, और वो भी उधर से अपनी बदमाशी जो है ना वो भी स्टार्ट कर देता। और वो देखता है जिस बदमाश ने वो लंबी कमीज़ पहनी होगी ना, उसकी वो आगे से कमीज़ काट देता था। तो जितने भी वो बदमाश थे ना, ये खबर बड़ी तेज़ी से फैली थी कि उधर कोई ना बिल्लू बावे वाला है, अगर कोई जाता ना उसकी बदमाश उसके इलाके में, तो वो गन पॉइंट पे ना उसकी ना आगे से वो कमीज काट देता था। ये भोले तरखान के साथ इसका थोड़ा वो बहस होती है किसी बात पे, तो वो भी कहते हैं इसको देख लेंगे। और साथ ही एक बड़ा फेमस बंदा हुआ है ईबा गुजर पहलवान, जब स्टार्टिंग में बिल्लू बावे वाला उसके साथ भी अनबन थी, वो भी थोड़ी अपनी वो पता नहीं किस वजह से उस वक्त खामोश हो जाता है ईबा गुजर, वरना वो भी उसको ना छोड़ता। और बिल्लू बावे वाले का जब इसके साथ थोड़ी सी बहस होती है ना, उसके बाद एक एहसन सलीम
SHO है वो मुल्ला मुजफ्फर का बहुत ही अच्छा दोस्त था कि मुल्ला अगर उसको कह रहे दीन है तो वो कह रहा था दीन है, अगर कह रहा है तो वो रात। तो इस पे कोई FIR एक माइनर सी होती है और पुलिस ना बिल्लू बावे वाले को उठा के तो शादरा थाने ले जाते हैं और शादरा थाना वहाँ पे ये जो एहसन सलीम था वहाँ पे SHO लगा होता है, उसको जाने छुड़वाने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। इतनी दोस्ती उससे थी, अगर वो एहसन सलीम को कहता कि ये बिल्लू बावे वाले को मेरे डेरे पे आके छोड़ जा तो वो उसको उसके डेरे पे भी छोड़ सकता था, मतलब इस कदर उसके साथ अच्छे ताल्लुक थे। बहरहाल ये उसके साथ भी उसका फड्डा होता है और बाद में जब ये बात वो थाने से आ जाता है और उसके साथ भी इसका फड्डा स्टार्ट है तो वो भी इसको मारने की फिराक में होता है कि मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा बिल्लू बावे वाले को, मुल्ला मुजफ्फर। तो इसी दौरान उससे भी इसकी अनबन काफ़ी हो जाती है और ये फिर जो इबा गुजर है ये अपने इनके दोस्त होते हैं उस वक़्त अच्छू शिद्दी वगैरह, ये अच्छू शिद्दी वगैरह को कहते हैं। तो अच्छा अच्छू शिद्दी करीमपारा के इलाके में आते हैं और सिर्फ उसको देखने आते हैं, तो कहते हैं कि चलो इस बार चक्कर लग ही गया तो फिर ये काम ख़त्म करते हुए चले जाते हैं और वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं जिससे बिल्लू भाई वाला मौके पे ही मर्डर हो जाता है। और एक उस वक्त टांगा रेड़ा चल रहा होता है और रेड़े पे भी एक शख्स जो जा रहा होता है वो भी देख रहा होता है। अच्छू सिद्दी कहते हैं इस बंदे ने भी हमें देख लिया, तो एक ब्रस्ट उस बंदे की तरफ भी चलाती है और वो भी मौके पर ही जाबक हो जाता है। अब दुश्मनियां इस तरह चली होती हैं और ये दोनों पोलातर खान और मुल्ला मुजफ्फर ये अपने स्कूटर पे ऐसे ही फिरे, उस वक्त टाइम इस तरह का होता है कि ऐसे ही फिरे होते हैं। और उसके बाद फिर इनके ये अटैक करते हैं इजाज वगैरह पर। तो वहाँ पे नईम खां जो इसके साथ होता है, इसका एक दोस्त मुल्ला को से ज़ेब भट्ट वगैरह जो है वो मर्डर होता है। जमायत इस्लामी के पहले रहनुमा रहे हैं हाफिज सलमान भट्ट, ये उनका भाई था। तो उनके साथ भी इनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। फिर इसी नामजद FIR में वो भी जेल में चले जाती है दोबारा से। और इस जेल में फिर एक बड़ा ना अच्छा एक खूब वाकया हुआ है कि जब ये जेल में होते हैं कोट लखपत तो वहाँ से एक चलान निकलता है इनके लिए। उस वक्त साजा मसीह इसके साथ होता है, मुल्ला मुजफ्फर, आलू शाहपुरिया, नूरी नाथ का बेटा जफरी नाथ वो इसके साथ होता है और एक सिकंदर सिरिया वाला वो भी इसके साथ होता है। तो ये जब कोट लखपत जेल से साहिवाल जेल जाती है ना तो वहाँ पे जो जेल का अमला है वो उनको अपने पास से नहीं रखते, वो वापस कर देते हैं और फिर इधर से फिर वो वापस चले जाते हैं वहाँ पे जेल में। और ये भी बात है कि जी वहाँ पे उसने कोई राजा निसार सुपरिटेंडेंट जेल थे, उसने वहाँ पे ना एक लकीर लगाई और उसने कहा कि अगर तुम में से कोई पहलवान है ना तो वो उसको क्रॉस करके दिखाओ। अब कुछ कहते हैं जी वो जो साजा मसीह था उसने लाइन क्रॉस की थी, कोई कहता है जी ये जफरी नाथ ने लाइन क्रॉस की थी। अब जो मौके पे वो आज तक के साबित नहीं हो सकती जफरी नाथ ने लाइन क्रॉस की थी या साजा मसीह ने, जो है ना काफ़ी वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये उसका था, ऐसे उसने साजे मसीह ने लाइन क्रॉस की थी। और वो उसके बाद सुपरिटेंडेंट जो जेल था वो कहता है कि जी साजे को कि अब तू पूरी जेल में ना कहीं भी खुला फिर सकता है, तो अब तू असली बदमाश है, ये असली बदमाश नहीं है क्योंकि ये डर गए हैं। और उसके बाद फिर साहिवाल जेल में वो अच्छा शुक्र वाला उससे भी मुलाकात होती है और हाफिज सलमान भट्ट के भाई के कत्ल में फिर उसको जब सजा हो जाती है ना तो फिर भी जेल से जब बाहर आ जाता है तो आके ये कहता है कि जी साहिवाल जेल में होता है। तो उस वक्त इसका जो दूसरा भाई था डॉक्टर जहूर था वो उसको भी इजाज जो है वो मर्डर कर देता है और वो भी मस्जिद के बाहर ही मर्डर करता है। तो ये गालिबन 1977 की बात है जब ये इसका भाई जहूर जो है वो मर्डर हो जाता है। अब जहूर शाह के मर्डर होने के बाद ये उस वक्त भी जेल में होता है और उसके बाद फिर सजा इसकी कम हो जाती है और उसके बाद फिर ये बाहर आ जाता है। और जो इजाज जो सांदे का रहसी था जिसे इजाज खाना कहते हैं वो उस वक्त मफरूर हुआ होता है, तो फिर उस मफरूरी काट रहा होता है ना तो फिर ये बाहर आके ना अपने जो खबरी है ना सारे उसके पीछे लगा देता है। और ये खबरी जब ऐसे चल रहे होते हैं ना तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उसको जब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो बड़ा परेशान होता है कि यार अभी तक ना मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो फिर वो जो इजाज खाना था उसका एक दोस्त जो है उसे खरीद लेता है और उसको खरीदने के बाद कराची में उसको पता चलता है कि जी ये फलां जगह पे और घर में वो रह रहा है। तो ये फिर उस पर अटैक करते हैं। जब ये अटैक करते हैं उस वक्त पोलातर खान और मुल्ला मुजफ्फर और एक दोसा पहलवान था जो इसका बेटा बना हुआ मुँह बल्ला बेटा बना हुआ था मुल्ला मुजफ्फर का, उस पर अटैक करते हैं और उसको फायर भी मारते हैं और छुरियाँ भी मारते हैं। और जब एंटर होते हैं ना अंदर तो एक कमरे में तो
इजाज खाना होता है और दूसरे कमरे में छद्दा बाट है वो वहाँ पे होता है। और छद्दा बाट भी कोशिश करता है तो उनको भी जख्मी करते हैं और इसको तो अपनी तरफ से वो कत्ल करके तो चले जाते हैं। और इसकी कानपट्टी पे ना ये यहाँ पे एक फायर भी मारते हैं, छुरियां भी मारती है उसको। तो शुरुआत ये करता है सबसे पहले जो दोसा पहलवान था वो, तो उसके बाद फिर वो अपनी तरफ से उसको कत्ल करके चले जाते हैं। और बाद में जब वो मोहल्लेदार है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि इस तरह का ये काम हो रहा है। पुलिस आ जाती है वहाँ पे और पुलिस वाले देखते हैं तो वो चेक करते हैं कि ये तो बंदा भी मर्डर नहीं हुआ, भी वो जिंदा है। तो जब वो ये चेक कर रहे होते हैं ना तो उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं और हॉस्पिटल में काफी वो 3-4 माह वहाँ पे रहता है। और उसके बाद ना उसकी आँख तो जाया हो जाती है, बच जाता है, कत्ल नहीं होता। उसके बाद फिर दोबारा से वो पप्पू भट्ट वगैरह इस पे अटैक करते हैं और ये अपने ज़हूर शहीद होटल है उसके बाहर वहाँ पे चारपाई पे लेटा होता है। और जब वो इस पे अटैक करते हैं उस वक्त इस पे फायरिंग होती है, कोई 20-25 इसको फायर लगते हैं। वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर ये बच जाता है, फिर साइड पे हो जाता है। और अपनी जो बदमाशी है ना तो वो उसको कोशिश करता है मैं पीछे हट जाऊँ। उसके बाद फिर वो इजाज खाना जो है वो हिजाब मंडी में आके जो साजा मसीह था उसको भी कत्ल कर देता है, वो मफरूर ही रहता है। और उसके बाद फिर जब ये एक ऐलान समझ ले, शादी पे अपनी लाहौर के जितने भी पहलवान थे सबको इनवाइट करता है। अय्यूबा गुजर और एक शख्स था उसको नहीं इनवाइट करता, बाकी सब लोगों को आते हैं। और इसकी शादी पे वो कुम्मा के साई उस वक्त था वो भी इसकी शादी पे आता है और दूसरे जो उस वक्त पहलवान थे वो भी इसकी शादी पे आते हैं। शादी के बाद फिर ये अपने होटल पे जो बना लेता है टंगसाली गेट पे ज़हूर शहीद होटल, वहाँ पे अपना ज्यादातर टाइम गुजारता है। और उसके बाद फिर भोला अतर खान वो भी इसके साथ होता है। तो ये इस तरह ही रहती है दोनों दोस्त। तो एक दिन ना वो जो चाय बनाता है ना वहाँ पे वो लड़का नहीं आता, तो ये पता करता है कि यार ये लड़का है नहीं। भोले तरहान से भी पता करता है, भोला तरहान कहता नहीं, वो चलो इधर आके अपने डेरे पे आके सो जाता है। और फिर देखता है कि यार नीचे जो होटल वाला अमला वो सारा परेशान है। वो भोले को कहता है कि वो बंदा किधर गया। भोला कहता है मैं उसका पता करके आता हूँ। और भोला तरखान पता करता है, कहता है यार मिल नहीं रहा, उसका घर इतनी दूर है तो वहाँ पे मैंने नहीं जाना, तो सुबह देखेंगे इसको। लेकिन इसको पता नहीं क्या होता है, ये अपनी गाड़ी का सलम मारता है और सीधा निकल जाता है उनकी तरफ। ये खबर पता नहीं कैसे, या उन्होंने अपना पहले ही इन्फॉर्मर जो है इसके पीछे लगाया होता है, छद्दा बाट वगैरह या कह ले जिन पे FIR हुई थी एजाज खाना, उनको भी खबर ये लग जाती है कि जी ये अकेला ही गाड़ी पे ना निकला हुआ है मुल्ला मुजफ्फर। तो आज फिर इसका सफाया करते हैं। वो शादीपुरा के इलाके में जाके फिर ये सारा काम होता है और वहाँ पे फिर इस पे अटैक करते हैं। अभी ये आज तक ये नहीं पता चला कि वो जो इसका मर्डर है वो किसने किया। FIR जो है वो छद्दा बाट और इजाज खाना पे होती है। और कोई कहता है जी ये जो निफा बाबा दो भाई थे सूतर मंडी वाले, ये इन्होंने मर्डर किया। कुछ कहते हैं जी जो एहसन सलीम SHO इंस्पेक्टर था ये उसका काम है, क्योंकि वो वहाँ पे देखा गया। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये सारे जो अपने पास से अंदाजे लगा रहे हैं ये तो अल्लाह को पता है। और उनको पता है जो उस वक्त मौके पे किसी ने देखा था जो आज तक उसने नाम नहीं लिया। चले ये इसका मतलब एंड देख ले कि अगर वो एक हाफिज कुरान बंदा था लेकिन मौत उसकी देख ले बदमाशी में पड़ के कैसी हुई। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।